जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई बायस अलर्ट नहीं है। बिफोर जंपिंग इनटू द वीलॉग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जितनी भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग जो न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है कंटिन्यूसली अपडेट की जा रही होती है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं उसके अंदर तो आप उसको जो है ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो अपडेट्स ग्रुप है, जिसमें हमारे पास जो डिटेल में हम लोग जो है जितनी भी न्यूज़ वगैरह हैं उसको डिस्कस करते हैं। और जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के साथ वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ यहाँ 23 फरवरी को बनाया था। ये वही वर्किंग है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। उसके बाद ये नीचे गिरा है और इसको भी मैं सिर्फ एडजस्ट करूंगा, ख़राब नहीं करूंगा, क्योंकि ये लेवल स्टिल हमारे पास वैलिड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे गिरा है, गिरते गिरते इसने अपनी जो 40 रुपीज़ की सपोर्ट है 40.58 की, यहाँ पे अगर आप देखें गिरा, फिर थोड़ा सा बाउंस लिया, फिर दोबारा यहीं से इसने इसको बाउंस लेके यहाँ से ऊपर गया और एक्यूमुलेट होता होता और फिर अपने इस लेवल को 52 53 की जो सपोर्ट थी इसकी प्रीवियसली, ये जो हमने टारगेट निकाला था इसका नीचे गिरते गिरते प्रीवियसली, इस वीलॉग में आप देख सकते हैं इसको, अगर आप समझने के गर्ज से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसने इस सपोर्ट जो इसकी प्रीवियसली थी, इसने एज अ रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अभी ये वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बट एक चीज़ याद रखें, नीचे ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो खला है वो बाकी है, जिसको आप गैप भी बोल रहे होते हैं, जो हम लोग देख रहे होते हैं जो फिल होना है। तो ये दोबारा आपको 40 रुपये का एक फिगर दिखा सकता है। ऑल दो आई टी की एक्सपोर्ट्स वगैरह हमारे पास अच्छी आ रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फिगर्स अच्छे आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है ग्रुप के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। सो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं अपडेट्स के लिए तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अभी जो है यहाँ पे किसी ने अगर इसमें एक्यूमुलेशन करी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 52 रुपीज़ का होना चाहिए। 52 रुपीज़ से नीचे जाता है तो फिर इसमें हम दोबारा 40 रुपये के लेवल तक बाइंग तलाश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल करेक्शन इसमें ड्यू है, चाहे जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए। बट अगर किसी ने यहाँ बाई की हुई है और यहाँ दोबारा बाइंग करना चाह रहा है तो आप 52 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये बाउंस देता है तो हमारे पास अगला लेवल इसका 61 रुपये का आएगा। ये सिनेरियो कुछ लोग हो सकता है कन्फ्यूजन लग रही हो, बट ऊपर सस्टेन एक चीज़ कर रही है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो ऊपर डेफिनेटली जा सकती है, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी से रेलेवेंट हमारे पास कुछ खबरें आज अच्छी थी जो हमने डिस्कस भी करी। बट टेक्निकल करेक्शन हमारे पास जो है वो भी अपना काम जो है वो ज़रूर करेगी सूनर और लेटर। तो इसको टीआरजी को तो हम लोग बहुत दफ़ा देख चुके हैं कितनी शदीद वॉलीटिलिटी इसके अंदर है। तो बेहतर यही होगा कि इसके अंदर जो है कॉशियस होकर काम करें। 52 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। अगला इसका अगर ये यहाँ से मोमेंटम अपना कंटिन्यू करता है जो ऑलरेडी हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम साइड लाइन जा रहा है, वॉल्यूम जो है श्रिंक हो रहे हैं, यानी वॉल्यूम जो है आपके पास बढ़ नहीं रहे। तो मोमेंटम जो है अगर वीक होता है तो ये नीचे गिर सकता है और फिर हम इसको 40 रुपये की रेंज में दोबारा इस गैप के पास पास 41 40 की रेंज के पास जो है दोबारा कैच कर सकते हैं। पोटेंशियल टारगेट यही 52 61 और 70 का लॉन्गर पीरियड पे हो सकता है। बट मीन अभी अगर यहाँ से बाउंस देता है और ये इस जोन के अंदर सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट इसमें 61 रुपये का हो सकता है। ये जो हमारे पास लाइंस हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और ये लॉन्गर पीरियड पे अगर आप देखें तो ये सारी यानी लाइंस लगती हुई आ रही हैं, इनकी हमें फिल वक्त ज़रूरत नहीं है आपके साथ, इसीलिए इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि चार्ट्स हमारे पास जो है नाइस एंड क्लीन रहे। तो अब हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक जो इसकी ऊपर अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसको टेस्ट करने की कोशिश करी और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से अगर हम नीचे से देखें यहाँ से, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ इसका एक मुंह बनता हुआ जा रहा है, मगर याद रहे नीचे हमारे पास करेक्शन ड्यू है। तो इसको हमने एक्साइटमेंट में आके इग्नोर नहीं करना है। तो लोग फिर ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर पूछते हैं कि यार यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ है। और ये आवरली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1H लिखा रहा है, तो चार्ट की फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आपको जो इसके अकॉर्डिंगली देखनी है। आई वुड रिकमेंड कि प्रॉफिट टेकिंग जो है ज़रूर करें ऊपर। अब अगर जो है 56 रुपये से ऊपर ये कल आवरली क्लोजिंग देता है तो आप 52 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 61 रुपये का टारगेट इसमें रख सकते हैं। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है क्योंकि मोमेंटम इसमें बना हुआ है, मगर नीचे जो टेक्निकल करेक्शन ये हमारे पास ड्यू है। और आरएसआई को देखें तो आरएसआई में हमारे पास बल्कि डाइवर्जेंस दिख रही है, मैकडी के अंदर ही सेलिंग दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, यानी मुझे लगता है कि आपको जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपना जो कमेंट में आपकी राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा एनएमएल निषाद मिल्स लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ यहाँ बनाया था अराउंड 10 फरवरी को। उसके बाद ये इसी सपोर्ट पे गिरा, इधर से इसने बाउंस दिया, फिर नीचे अपनी इस सपोर्ट पे गिरा, हल्का सा बाउंस दिया, फिर अपनी इस सपोर्ट पे गिरा, फिर करते करते नीचे गिरता ही गया। तो फिल वक्त हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लंबी वर्किंग की इसमें ज़रूरत है। करंटली अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो वो मैं आपको वर्किंग करके समझाता हूँ। राइट, सो इसकी वर्किंग अगर हम समझें तो देखिए, इसने लास्ट अपना हाई जो लगाया था 177.40 पे लगाया था, वहाँ से नीचे गिरते गिरते इसने एक गैप क्रिएट किया 160 और 172 पे, तकरीबन 12 रुपए का गैप है। फिर नीचे गिरा, अपनी ये जो सपोर्ट इसने 149 की जो है उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, वहाँ से फिर नीचे गिरा, इसने गैप बनाया, प्राइजेस यहाँ पे रुके, अपने उस गैप को एडजस्ट किया और फिर नीचे की तरफ आए। फिर जो है अपनी सपोर्ट के पास, यानी माइनर सपोर्ट थी इसके आसपास, जो है प्राइजेस दोबारा रीएक्यूमुलेट हुए, ऊपर गए अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने, लेकिन नहीं जा पाया और नीचे गिरे यहाँ पे 120 रुपए पे। वहाँ से फिर बाउंस लिया और दोबारा इस सपोर्ट के पास एक्यूमुलेट हो गया। अगर आप देखें, मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्टिविटी दी है, जो इसने 3 टच यहाँ पे दिए, 1 2 एंड 3, तो ये सॉलिड रेजिस्टेंस के लिए क्रिएट कर रही थी। तो वहाँ से प्राइजेस जो है इसमें दोबारा ऊपर इसने बाउंस एक दिया है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज की पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है, जिसका ये ब्रेकआउट हुआ है। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो 130 रुपये का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब ये यहाँ से नीचे जा रहा था तो नीचे जाते इसने गैप दिया था और इसने इस गैप को अभी फिलअप किया है। तो ये एक दफ़ा मेरे हिसाब से दोबारा 120 रुपये के पास पास जो है आ सकता है। अपनी करेक्शन जो है इसने यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट करी है, ब्रेकआउट दिखाया है। तो ब्रेकआउट में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो बारीकियाँ नहीं देखते वो फिर ट्रैप भी इसी वजह से होते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इसने ऊपर जाते जाते भी यहाँ पे नीचे गैप दिया है। अभी ये जो इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना मार्केट में, उसकी वजह से आइटम्स सारे जो इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं ड्यू टू गैप्स। तो वहाँ पे कभी सेंटिमेंट बहुत हाई होता है, कभी बहुत पैनिक होती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो यानी ट्रैप होने का खदशा जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये अगर किसी ने इसमें बाइंग की 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कल आपको रखना चाहिए। अगर इससे नीचे आता है तो फिर आप इसको दोबारा 120 125 के बिटवीन का जो जोन है यहाँ पे इसको आप दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, दोबारा आपको मौका दे सकता है। क्योंकि फॉलिंग वेज जो पैटर्न है उसके बाद ब्रेकआउट इसने दिया है और ब्रेकआउट देके बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ज़रा बारीकी से नहीं देखा वो ट्रैप यकीनन यहाँ पे हुए होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमारे पास तगड़ा वॉल्यूम भी सेलिंग का लगा है, प्राइजेस ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, हमें बारीकियां भी देखनी होती हैं दीगर के, क्या हो रहा है, कहाँ से यानी प्राइजेस उठ रहे हैं, नीचे चार्ट में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो हमें उसको भी देखना होता है। अगर तो ये पीछे आता है 120 और 125 के लेवल पे तो इधर 120 का ही आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा अगर कोई बाइंग तलाश कर रहा है। और जो है यहाँ से फिर ये ऊपर जाता है तो इनिशियल टारगेट इसका 132 हो सकता है। ये मैं तब बता रहा हूँ अगर ये यहाँ से इधर गिरता है। बट अगर मार्केट जो है वो मोमेंटम उसका तगड़ा कंटिन्यू होते हुए दिखता है, जो कि पर्सनली मुझे फिल वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सिनेरियो दोनों डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फिर इसका अगला जो जोन होगा तकरीबन 149 का होगा। उससे पहले पहले अगर मैं देखूँ तो कम उपेश हमारे पास एक ये हाई इसका रिसेंट आ रहा है 143, आप 140 का भी रख सकते हैं। कोशिश किया करें पहले पहले अपना जो स्टॉप है वो निकाल लिया करें। अब ये देखें, ये जो जगह है इधर भी आपके पास एक गैप जो है आपको दिख रहा होगा। तो ये बारीकियां आप जब देखेंगे तो आपको चार्ट के ऊपर दिखेंगी। ये देखें, ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी हमारे पास एक गैप है जो एडजस्ट होना है। तो प्राइजेस, बहुत सारे लोग यहाँ के रेजिस्टेंस का टारगेट ला के बैठे होते हैं, वो यहाँ से प्राइस मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ते हैं वो पीछे जाहिर है हम लोग नहीं देखते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें देखना होता है। इधर से ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूंगा, यानी लोग इधर बोलेंगे अरे यार ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो मंतक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। आरएसआई भी हमारा उसमें रूम है ऊपर जाने का, बट गया नहीं है। मैकडी और बॉट रीजन के अंदर चल रहा है। मैकडी का भी सिग्नल जो है वो सो फार पर्सनली मुझे चौपी लग रहा है। लेकिन मार्केट सिचुएशन कुछ भी हो, हमें अपनी वर्किंग जो है करके रखनी है दोनों एस्पेक्ट से, कि खुदा न खास्ता हमारे फेवर में अगर हमारी ट्रेड नहीं जाती है तो हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से सेव करना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा एनसीपीएल निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ सीख रहे हो कुछ समझ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और इसकी आप जिंदा मिसाल देखें, जब ये यहाँ पे था 30 जनवरी को इसके रेट थे 83 के पास पास, तब आप लोगों के साथ ये वर्किंग शेयर की थी इस वीलॉग में कि गैप हमारे पास फिलअप होने के लिए आ रहे हैं। तो ये सूनर और लेटर ये गैप्स हमारे पास फिल होते हैं और ऑलमोस्ट प्राइजेज यहाँ पे हमारे पास आ गए। एक गैप तो हमारे पास ये वाला फिलअप हो चुका हुआ है, दूसरा गैप फिल होना बाकी है। तो 53 रुपये या 53 रुपये के बाद हमारे पास 46-48 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इसका पोटेंशियल टारगेट 94 का था, वो हमारे पास अभी भी हिट नहीं हुआ है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं सेव करके रखता हूँ इधर। ये वर्किंग हमारे पास स्टेबल हुई हुई है,
बट हमें यहाँ पे जो है देखना है ये जो इसमें जो गैप बना हुआ था, पहला गैप इसने जो है एडजस्ट कर दिया, इसको रिमूव कर दूंगा। स्टिल हमारे पास ये गैप बाकी है। और ये देखिए नीचे हमारे पास जब ये गिरा तो हमारे पास इसने यहाँ पे भी एक गैप छोड़ा, तो देख रहे हैं कितनी एडजस्टमेंट इसमें बाकी है। तो अब ये यहाँ से अगर बाउंस मिसाल के तौर पे होता है, जो कि यकीनन होता हुआ दिख रहा है, तो ये 61 या 62 के आसपास की इसमें करीबी एक मूव होगी जो है वो कंप्लीट करेगा। इसमें अगर आप वैल्यू जोन की बात करें तो वैल्यू जोन इसमें हमारे पास जो है बाइंग का वैसे तो 46-48 का बनता है, लेकिन क्योंकि मार्केट जो है अपने आप को रोक रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें नीचे गिरते गिरते 1, 2, 3 दफ़ा यहाँ पे रुका है, तो ये अपना जो गैप है उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस गैप से अगर ये मुड़ता है एडजस्ट करके तो 53 रुपये, अगर 53 रुपये के पास पास ये यहाँ से घुमाई देता है और यहाँ से घूमता है, तो हमारे पास की करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और ये फिर हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस का 64 और आने वाले दिनों में 76 रुपये का टारगेट भी हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है हमारी जो टेक्निकल मूव है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रीवियस वीलॉग आप देखेंगे ये 30 जनवरी का, तो आपको ये सारी वर्किंग समझ आ जाएगी और आपको पता लगेगा कि प्राइजेस जो हैं अपने आप को डिस्काउंट करते हैं, चार्ट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, आप अगर सही वर्किंग करके रखेंगे तो। लेकिन थोड़ा पेशेंस का काम है। जनवरी के बाद आपका पूरा फरवरी, फिर मार्च, और अब ये अप्रैल, तकरीबन जो है 60-70 दिनों के बाद ये इन लेवल्स के ऊपर आया है, लेकिन आया है। तो हमें इन चीज़ों को फरामोश नहीं करना होता, हमें अपने पास जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको लेके चलना होता है। RSI देखें इसका भी 52 पे है, मैकडी 24 सिग्नल दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर किसी ने शॉर्टर टर्म पे एंट्री बनाई है, 58 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, करीबी करीबी टारगेट इसमें जो 61 रुपये का लेके मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। वैल्यू जोन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर ये मेजर ट्रेंड लाइन, जाहिर सी बात है जब ये तोड़ के बाहर निकलता है, यहाँ पे लेट से इधर रुक के ये ट्रेंड लाइन इसको तोड़ के निकलता है, तब हम इसके अंदर एक अच्छा शिफ्ट देख सकते हैं मोमेंटम का। और ये 94 रुपीज़ का टारगेट जो हमने 30 जनवरी के वीलॉग में डिस्कस किया था, ये फिर हम आने वाले दिनों में इसको भी कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इतफाक नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सारा काम ये हो रहा होता है, बट हमें थोड़ा सा पेशेंस और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ जो है अपनी वर्किंग के साथ जो स्टिक रहना होता है, जो कि बहुत सारे लोग बेचारे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे जो जज्बात हैं वो ड्यूरिंग द सेशन में वो हावी हो जाते हैं। तो अपनी वर्किंग करें और उसके ऊपर स्टिक रहें ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें, और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 4 फरवरी को इधर बनाया था। पोटेंशियल लेवल्स बताते हैं, देखें गिरते गिरते कहाँ रुका, उसी सपोर्ट पे रुका 213 की, फिर बाउंस लिया, फिर नीचे गया, किधर रुका, जो प्रीवियस सपोर्ट 202 की यहाँ मार्क करी थी, फिर बाउंस लिया, कहाँ से रिजेक्शन मिली, 213 का रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क था, फिर नीचे गया, फिर रिजेक्शन कहाँ से मिली, 3 दफ़ा 202 के इसी जोन से। तो यहाँ पे भी नीचे गिरते गिरते आप अगर देखेंगे तो इसने ये गैप यहाँ पे एक जो है बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें गैप बनाया इसने, यहाँ पे इसको डिस्काउंट किया, फिर ये नीचे अगर आप देखेंगे ऊपर जाते हुए इसने गैप बनाया, इसने इसको यहाँ पे फिलअप किया, डिस्काउंट किया। तो ये गैप्स हमारे पास, अब ये देखें ये यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे इसने जो गैप बनाया अभी फिलहाल ऑलमोस्ट ये 200 रुपये पे आके डिस्काउंट ये कर देगा। तो ये गैप्स भाई आपके यहाँ फिलअप हो रहे होते हैं, और हमने आज देखा है FPDP में हमारे पास तगड़ी जो माल जो थमाया गया है तगड़ा, वो इंडिविजुअल्स बेचारों को ही थमाया गया है। तो मेरे हिसाब से अभी इससे फिलहाल दूर रहना चाहिए। ऑल दो अभी लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे हम अगर बात करें तो अच्छे रेट्स के ऊपर चीज़ मिल रही है, बट हमारे पास वैल्यू जोन अगर हम इसमें देखें तो अभी हमारे पास 180-82 का लेवल, इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त लेवल जो है वो आने वाले दिनों में हमें अगर मार्केट गिरती है तो देखने को मिल सकता है। और नॉट ओनली दैट, अगर हम इसमें देखें, ये मैं इसके साथ जो है इस ट्रेंड लाइन को रोकता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे साथ बड़ी परफेक्टली अलाइन हो रही है। देखिए ये 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 तो अगर तो ये ट्रेंड लाइन यानी 202 के पास पास अभी देखें रेजिस्टेंस भी आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 दफ़ा इसको रोक चुका है ऊपर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस जो है इसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है फिर हम इसको 213 के पास जाते हुए देख सकते हैं, और अगर इसमें मोमेंटम तगड़ा आता है तो 231 के पास भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये इधर सस्टेन करेगा। ये मेरे हिसाब से 180-182 तक का लेवल जो है दिखा सकता है, क्योंकि हैवी वेटेज स्टॉक्स में इसका शुमार होता है, और जो है बड़ा प्लेयर इसमें से एग्जिट ले रहा है। कमज़ोर खिलाड़ी जो होता है वो ज़्यादा देर तक चीज़ को संभाल नहीं सकता, तो एट दी एंड वो गिरना ही होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल पैटर्न जो है उसकी सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए और देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाती है। अभी फिलवक्त जिस किस्म की पैनिक चल रही है वो मज़ेदार नहीं है, लेकिन 4 फरवरी वाली वीलॉग में आप इस वर्किंग को अगर समझने के परस्पेक्टिव से देखना चाहें तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड ज़रूर देखें। और जो है
किसी ने अगर आज इसमें एंट्री ली है तो 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आप लगाएं, और जो है इसमें आप जो है इसका वैल्यू जोन जो है वो 183 182 के पास जो है आप इसको वेट कीजिए, वरना ब्रेकआउट होकर 202 से ऊपर आवरली अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसके अंदर जो है 10-15 रुपये का उछाल जो है आने वाले दिनों में देख सकते हैं, अगर बड़ा प्लेयर जो है वो इसमें अपनी एंट्री लेता है। कमज़ोर खिलाड़ी जो है वो इसमें यानी ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर सकता और ऐसे हैवी वेटेज स्टॉक्स को मूव नहीं कर सका। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL। इसका वीलॉग आपके साथ 12 दिसंबर को बहुत टाइम बाद बना रहे हैं। बहरहाल ये वर्किंग आप देखें किस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो हुई है। यहाँ से ऊपर जाते जाते इसका टारगेट था लेकिन पीछे आया, इस सपोर्ट पे आया, फिर इसी टारगेट से एग्जैक्ट रिजेक्शन ली, फिर इस सपोर्ट पे आया, फिर इधर से इसको रिजेक्शन मिली, फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर एग्जैक्ट इधर से रिजेक्शन मिली, फिर इधर आया, फिर इससे नीचे इस सपोर्ट पे गिरा, फिर इधर आके इस सपोर्ट पे गिरा, फिर नीचे गया और अब ये एक नई फॉर्मेशन इसने बनाई है। तो आप लेवल्स देखें हो किस तरीके से ओनर हो रहे होते हैं। हमें सिर्फ जो है अपने लेवल्स जो है उसके साथ स्टिक रहना होता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को लेके चलना होता है। तो यहाँ पे बल्कि इसकी वर्किंग आपके साथ ही कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ये खुला था और ये एक इसने गैप बनाया था ऊपर जाने के लिए, जो इसने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ से नीचे गिरते गिरते भी इसने गैप बनाया था। अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो ये जो है अगर आप देखेंगे नीचे गिरते गिरते इसने यहाँ पे भी गैप बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट ये देखिए जो विक बनी है इसने इसको भी सक्सेसफुली कवर कर लिया। तो अभी क्या करना चाहिए यार, मेरे हिसाब से अभी जो है ना ये अपनी एक बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर है, यानी एक बड़ी साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है। अगर हम लोग इसको देखें यहाँ से ये बाहर निकलता है तो समवेयर अराउंड इसका ये जो प्रीवियस हाई हम करीब करीब देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, एक मिनट, इधर मैं ट्रेंड लाइन अगर ये प्लॉट करूँ तो ट्रेंड लाइन इसके साथ परफेक्टली अलाइन हो रही है। अगर आप ये देखें ये देखें रेजिस्टेंस इसके लिए क्रिएट कर रहा था। तो नीचे गिरते गिरते कंडीशन मैंने आपको समझा दी, गैप्स कितने क्रिएट हो रहे थे। इसने एक अपनी बेस सपोर्ट 36-55 की बनाई, फिर ये ऊपर अपने इस लेवल के पास जाते जाते रुक गया जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी है, फिर पीछे आया, फिर इसी सपोर्ट से बना और फिर जो है इसने इधर से ब्रेकआउट देके फिर इस लेवल को टेस्ट किया है, फिर नीचे गया और फिर इसने इसको यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन लिया। अच्छा, रिजेक्शन और टेस्टिंग के दौरान भी अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको कुछ देखेगा। वो क्या है, एक तो ये कि जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो मोमेंटम तगड़ा था। एक गैप यहाँ पे इसके लिए था जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है 3950 और 40 के बिटवीन पे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से जब ये ऊपर जाके नीचे गिरा है फिर इसने इस गैप को दिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे गिर के ये इधर आया है। यहाँ से थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा, आपको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे। देखिए यहाँ से गिरते गिरते इसने गैप दिया, पहले इस गैप को समझिए। यहाँ से ऊपर गया, पैनिक किसी भी किस्म की आई तो उसने खलल जो है चार्ट में छोड़ दिया, एक खला छोड़ दी, गैप छोड़ दिया। वहाँ से प्राइसेस नीचे गिरे रिवाइव करने के लिए, इस गैप को फिल उस वक्त नहीं कर सके। फिर पैनिक हुई, फिर एक गैप और आया, प्राइसेस नीचे गए अपने प्रीवियस गैप के पास जो इसने ऊपर चढ़ते हुए छोड़ा था, लेकिन उस गैप को प्रॉपर फिल नहीं किया, 1-8 रुपये से रह गया। प्राइसेस ऊपर गए और अपने इस करीबी छोटे गैप को फिल किया। यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन ये वाली हो गई कंप्लीट। दूसरा, ये जो गैप था प्राइसेस ने फिर इसको कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पे इसकी टेक्निकल करेक्शन हो गई कंप्लीट। और यहाँ पे अब हमारे पास एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है, ये नेकलाइन भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब प्राइसेस यहाँ पे आके हमारे पास 3940 के ऊपर अगर दोबारा यहाँ से घूमते हैं तो फिर हम 42-43 का लेवल देख सकते हैं। ऑल दो इसके अंदर अभी बाय कॉल जनरेट हुई है इंडिकेटर्स की तरफ से, प्राइस एक्शन भी इसको जो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, बट रिजेक्शन के चांसेस इसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा लग रहे हैं टेक्निकल करेक्शन के। फ्रेश बाइंग इसके अंदर 43-50 से ऊपर आवरली क्लोजिंग अगर दे तो सस्टेन करे तो फिर हम इसमें आने वाले वक्तों में 46 रुपये के आसपास का लेवल जिसका प्रीवियस आई है वो देख सकते हैं। वरना ये इसका इनिशियल बाइंग लेवल हमारे पास 3940 का, यहाँ से हम इसको कैच करेंगे और अगर ये यहाँ पे रुकता तो वैल्यू जोन इसका 36.5 के पास हम कैच कर सकते हैं, जो फिर हमारे पास दोबारा 43 के पास का जोन जो है इसका जो टॉप है यहाँ से जो ऊपर गया है, ये हमारे लिए आने वाले स्विंग के लिए एक अच्छा टारगेट हो सकता है। और अगर हम यहाँ देखें तो RSI की डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियर दिख रही है। देखें सेम टॉप लगा रहा है और RSI जो है वो अलग ही मस्ती में चल रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मोमेंटम लूज हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीज़न मैंने आपको बताया है। प्राइस एक्शन हमेशा पहले बताता है, इंडिकेटर भले पहले ना बताए। कैंडल स्टिक देखें, आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है साफ साफ दिख रहा है। वॉल्यूम जो आपके पास बढ़ रहा है लेकिन प्राइजेस नहीं बढ़ रहे, तो बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो है वो दिखा रहा है। तो सेफ थिंग इज दैट कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको लॉक करें, बाकी ऊपर सस्टेन करें, दोबारा री एंटर कर लेंगे। नहीं करेगा तो नीचे हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ी चीज़ें मुश्किल बाजुकात होती हैं, ये जो आप लोगों के साथ में लाइव चार्ट्स जो है डिस्कस कर रहा होता हूँ, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारे
जो चेरी पिक्ड एग्जाम्पल्स होते हैं या जो सिनेरियोज होते हैं जो हम रोज़ नहीं देख पाते हैं या फ्रीक्वेंटली नहीं देखते, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं इसको कोशिश करके और मज़ीद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ताकि रियल टाइम में आपकी लर्निंग हो। उम्मीद है आप कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो वीलॉग के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता लगे कि मज़ीद आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाया जाए। बहुत एफर्ट्स होती हैं यार वीलॉग बनाने में, पूरे दिन के बाद यानी आप लोगों के साथ ये अपडेट जो है शेयर की जा रही होती है। तो अपना फीडबैक दे दिया करें, उससे जो है एक हौसला अफजाई हो जाती है और पता लग जाता है कि आप लोग चीज़ों को लाइक कर रहे हैं या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और जो हमारा व्हाट्सएप का अपडेट का ग्रुप है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप टाइमली अपडेट रह सकें। स्पेशली जो अभी ये ईरान की और पाकिस्तान सॉरी ईरान और यूएस की और इसराइल वाली जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, टाइमली इससे रेलिवेंट कमोडिटीज़ जो इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, क्रूड ऑयल वगैरह और दीगर चीज़ें, यानी जितनी भी चीज़ें इस चीज़ को कोरिलेट करके हमारी मार्केट को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आप लोगों के साथ जो डिस्कस हो रही हैं। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। एनी हाउ, तो लास्ट चार्ट हमारा है पीटीसी का। पीटीसी को अगर देखें, इसकी वर्किंग 3 फरवरी को यहाँ पे की गई थी, और यहाँ पे ये गैप देख रहे हैं आप, इस वीलॉग के अंदर डिस्कस किया गया था, और वो गैप भी इसने जो है एडजस्ट कर दिया है। तो ये तो खैर बहुत लंबी वर्किंग है। इतनी लंबी वर्किंग के पीछे फिलहाल मेरे हिसाब से हमें नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए करंट सिचुएशन। वो मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको सम अप करके बता। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम समझेंगे इसने जो 3 हाई ऊपर टैप किए हैं हमारे पास 60 रुपये पे, वहाँ से ऊपर जाने से पहले इसने जो है 52 रुपीज़, तकरीबन 52 रुपये की सपोर्ट इसने बनाई। वहाँ से इसने ऊपर टैप किया, फिर पुल बैक लिया, फिर टैप किया, फिर पुल बैक किया, फिर टैप किया, नहीं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की निशानी है। उसके बाद नीचे गिरते हुए इसने एक जो है गैप क्रिएट किया अपना 55 और 59, यानी अप्रॉक्स 4-5 रुपये के बिटवीन का प्राइजेस गिरे, और इस सपोर्ट के पास आते आते नीचे चले गए, यानी एक फेक आउट क्रिएट किया, वहाँ से बाइंग आई। जहाँ से अगर आप देखेंगे मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है, तो ये कैसी ज़बरदस्त हमारे पास 1 2 3 4 5 दफ़ा जो है सपोर्ट का काम कर रही है। प्राइजेस नीचे गए, बेस सपोर्ट प्राइजेस ने बनाई 46.78 की, प्राइजेस ने पुल बैक लिया। जाहिर है ये जो सपोर्ट ऊपर बनी हुई थी 52 रुपये की, प्राइजेस ने उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारे पास बन गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राइज फॉलिंग वेज का एक बड़ी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होते हुए हमें दिख रही है। प्राइजेस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके दोबारा अपनी 46 रुपये की सपोर्ट के पास पास जो है आ गए। अब यहाँ पे ये जब नीचे गिरे हैं तो यहाँ पे भी प्राइजेस ने गैप दे दिया है। तो अभी फिलवक अगर आप इसकी पोजीशन देखें 3 से 6 महीने के, अगर बिटवीन में किसी ने होल्डिंग वगैरह की है या करनी है, तो उसके लिए ये एक वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपनी वर्किंग को जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर अलाइन करना चाहें, टोटली योर चॉइस, ये कोई बाय सेल अलर्ट कॉल नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी देखें इसने गैप ऊपर जाते हुए क्रिएट किया था, इसने यहाँ पे आके नीचे आते आते प्राइजेस ने इसको एडजस्ट करिए। तो देखना आप गैप कितना फ्रीक्वेंटली एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ से अब किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो 1 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 47 रुपये के रेट चल रहे हैं, सॉरी 47 का चल रहा है। आप अगर 2 रुपये का भी स्टॉप लॉस लेट से रखते हैं तो आपके पास कम पेश यहाँ पे करीब करीब इसमें मोमेंटम 49 और 51 का मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो है अपने आपको एडजस्ट करेंगे, और अगर ये मोमेंटम तगड़ा रखता है तो 52 तक भी जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर ये 52 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम इसको अपना ये जो इसका 5 रुपये का ये जो गैप है, और ये हो सकता है हमारे पास आईटी सेक्टर के अंदर जैसे कुछ गुड न्यूज़ आई हैं जो ऑलरेडी हमने ग्रुप के अंदर डिस्कस करी है, तो ये उसको जो है चीयर अप करने के लिए भी हमारे पास जो है ये इसको एडजस्ट करने के लिए भी प्राइजेस जा सकते हैं विद रीज़न। तो ये एक सॉलिड रीज़न इसके लिए हो सकता है। न्यूज़ जो है हमारे पास जो है वो इन चीज़ों के ऊपर एज अ ट्रिगर काम करती है, बट हमें सारी चीज़ों को देखना है। तो फिर अगर ये 52, यानी आप इसको राउंड फिगर रखें 53 से ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम इसको 59-60 के पास आने वाले दिनों में जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस खुदा ना खास्ता होती है तो फिर आपके पास स्टॉप लॉस 45 रुपये का है। 45 रुपये नीचे अगर ये गिरता है तो वो फिर तब की तब देखी जाएगी। मीन वाइल फिलवक्त कोई मेरे हिसाब से इसके अंदर मसला नहीं है, काफ़ी नीचे आया हुआ है ऑलरेडी, करेक्शन ड्यू है। डाइवर्जेंस RSI की यहाँ पे देखें ऑलरेडी बन रही है, देखें दो बॉटम सेम लगाए हुए हैं, और जो है मोमेंटम इसके अंदर पक रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में इसके अंदर ये मूव हमें जो है आने वाले दिनों में ये 10-15 रुपये की दिखा सकता है 3 से 6 महीने के अंदर। तो टेक्निकल करेक्शन हमारे पास जो होगी वो हम उसको कैच कर सकते हैं। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद नहीं है तो वीडियो को जो है ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट और डिटेल्ड व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।